वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, आज का लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय है आपका समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र हम 2013 का लेकर के आए हैं और ये लेक्चर 5 है। 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम 25 MCQ पर बात करेंगे। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। फर्स्ट MCQ आपके सामने यहाँ हम 101 से लेकर के 125 तक चलेंगे, ठीक है। पहला है 101। पूछा सममिति परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ए है यंग तथा बिलमॉट ने, बी ओकले ने, सी आपका बॉमैन एवं स्नार्ट ने, डी है स्नार्ट। 101 स्क्रीन पर प्रश्न है आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये इस लेक्चर का फर्स्ट प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 101, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यंग तथा बिलमार्ट इन्होंने किया था। सम्मिति परिवार की अवधारणात्मक यंग तथा बिलमार्ट ने प्रतिपादित की थी। यह पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वप्रशासनिक होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 102 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है यांत्रिक समयक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ए मार्क्स ने, बी वेबर ने, सी दुर्खिम ने, डी कॉम्ट ने। किसने दिया था। 102 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। बिल्कुल राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का आपका सी, दुर्खिम साहब ने दिया था यांत्रिक समयक का सिद्धांत, इमाल दुर्खिम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 103 पूछ रहा है नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृसत्तात्मक जनजाति जो है। ए खारिया, बी टोड़ा और सी आपका खासी और डी आपका संथाल। कौन सी जनजाति मातृसत्तात्मक है। बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया सी, खासी जनजाति है वह मातृसत्तात्मक है जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 104 स्क्रीन पर आपके सामने ये कूट लेखन है, इसको मिलान करना आप देखना कौन सा सही है। पूछ रहा है आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है। पहला है तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी और दूसरा है आत्मनिर्भर या आत्मविश्वास, तीसरा है स्त्रियों का सशक्तिकरण, चौथा है नौकरशाही पर नियंत्रण। और इधर देखिए ए में दिया है 4 2 3, बी में दिया है 1 2 3 4 और सी में दिया है 4 3 1 और डी में दिया है 2 3 4। कौन सा राइट आंसर है। ए बी सी डी कमेंट बॉक्स में बताया कौन सा राइट आंसर है। ए है, बी है, सी है, डी है। प्रश्न नंबर 104 है और बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों राइट आंसर है करेक्ट। ये वर्ष 1959 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, स्त्रियों का सशक्तिकरण था, नौकरशाही पर नियंत्रण था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 105 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है वह डॉट प्रक्रिया में निम्नलिखित रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव पशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है और उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। ए पुनः समाजीकरण, बी सामाजिक स्थिति, सी सामाजीकरण और डी है समझ का आदान प्रदान। प्रश्न नंबर 105 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सामाजीकरण इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 106 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा मार्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नाते। देखिए ये 2013 का ही प्रश्न है जो अभी हमने जो लेक्चर आपका 4 लेक्चर में डिस्कस कराया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, उसी में ये पूछा था कितने प्रकार की नातेदारी है, उसमें बताया था, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है द्वितीयक संबंधी नातेदारी 33 है आपका, बी 99 है और सी 125 है और डी है 151। तो उसका आई होप अगर वो प्रश्न लेक्चर आपने देखा होगा तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी है, 33 है। और ये आपकी चौथा हो जाएगा 151, ये आपकी तृतीय नातेदारी हैं। और पहली नातेदारी में कितना बढ़ाने किया तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 107 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है दृश्य घटना विज्ञान विकास अमूल चूक विकल्प है। ए प्रत्यक्षवाद,
बी है उद्विकास, सी है प्रकार्यवाद और डी दिया आपका विसरणवाद। 107 प्रश्न नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्षवाद इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 108 स्क्रीन पर पूछा है, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा होता है? ए राजनीतिक प्रक्रिया, बी सामाजिक संरचना और सी है आर्थिक संसाधन और डी है दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। प्रश्न नंबर 108 स्क्रीन पर आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। बिल्कुल राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक संरचना। ये दुर्खिम के अनुसार है मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? सामाजिक संरचना के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 109 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17 और सी है अनुच्छेद 335 और डी दिया अनुच्छेद 330। क्या राइट आंसर है? प्रश्न नंबर 109 और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का वर्णन किया है, छुआछूत। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 110 पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर, पूछ रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बी है रोजगार बनाना, सी है लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना और डी है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी करना। कौन सा राइट आंसर है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? 110 प्रश्न आपके सामने हैं स्क्रीन पर और इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, 110 का डी राइट आंसर है, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी कराना, ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 111 स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? ए है हैबरमास, बी है अल्फ्रेड शूट्स और सी दिया है HR वैगनर और डी आपका मैनहाइम। 111 और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका अल्फ्रेड शूट्स हो जाएगा, ये प्रघटना शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 112 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? डायरेक्ट संबंध सामाजिक परिवर्तन से कौन सा है? ए संस्कृतिकरण, बी समाजीकरण, सी पकरीकरण और डी है एकीकरण। प्रश्न नंबर 112 स्क्रीन पर आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका राइट आंसर आप सभी लोगों ने दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, ए संस्कृतिकरण इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि संस्कृतिकरण का ही सीधा संबंध जो है वह सामाजिक परिवर्तन से होता है। और इस अवधारणा को उल्लेख की बात करें तो श्रीनिवास ने, MN श्रीनिवास ने, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया था, उस अध्ययन में इसका उल्लेख किया है कल्चरलाइजेशन। ठीक है, MN श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया है? रामपुर गांव का। और इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है MN श्रीनिवास की, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 113 स्क्रीन पर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए मैक्स वेबर, बी डिकेंस और सी आपका दुर्खिम, डी है M कॉम्ट। किसकी पुस्तक है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये कई बार PGT में पूछी जा चुकी है। और 113 इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर है, मैक्स वेबर की पुस्तक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ठीक है, बहुत पॉपुलर पुस्तक है इनकी, हिमाल दुर्खिम की। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 114 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है पुनः समाजीकरण एक समष्ट स्पष्ट प्रत्यक्ष करता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ हो, बी बच्चे ने जन्म लिया है, सी व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है और डी है बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। कौन सा पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है? प्रश्न नंबर 114 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। बिल्कुल राइट आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है तो पुनः समाजीकरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न 115 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए SC दुबे, बी IN सक्सेना, सी TB बॉटोमर, डी है
ए डी रॉय। कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी पुस्तक? जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। 115 प्रश्न आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर है डी, राय साहब की है, रॉस की है। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। ए है प्रसंस्कृतिकरण, बी है विस्तारण, सी है आत्मसात्मीकरण और डी है संस्कृतिकरण। कौन सा राइट आंसर है? 116 का प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी है, विस्तार इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के जो पारेषण को शास्त्रीय शब्दावली में विस्तारण कहते हैं, यानी कि प्रसार करना। विस्तारण मतलब होता है प्रसार करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 117 पूछ रहा, भारत में समाविष्ट जनजातीय विकास परियोजना कब आरंभ हुई थी? ए वर्ष 1975 ईस्वी में, बी वर्ष 1980 में और सी वर्ष 1978 में, डी है वर्ष 1987 में। कौन सी डेट में जनजातीय विकास परियोजना प्रारंभ हुई थी? 117 प्रश्न आपको बताना है राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है बी, वर्ष 1980 में यह आरंभ हुई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 118 पूछा, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। ए है मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद, बी है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद और सी है आपका श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद और डी है विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद और श्रेणीबद्धता। कौन सा राइट आंसर है? 118 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 119 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ए आर्थिक लागन और बी है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सी है निहित स्वार्थ और डी आपका जड़ता। 119 प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने बी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और चलते हैं हम सीधा 120 पर पूछ रहा, स्वस्थ तथा शारीरिक क्रियाकलाप बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ ही किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? ए पूर्णतः निर्धनता, बी सापेक्षिक निर्धनता, सी निर्धनता की संस्कृति, डी दिया आपका प्रवृत्ति निर्धनता। 120 आपके सामने प्रश्न है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। बिल्कुल राइट आंसर है ए पूर्ण निर्धनता, क्योंकि स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ ही पूर्ण निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। ठीक है, और निरपेक्ष अर्थ में यह एक ऐसी दशा है जिससे व्यक्ति के जीवन में निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 121 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक एजेंसी है? ए परिवार, बी परंपरा और सी है राज, डी है प्रथा। कौन सी एजेंसी है? कमेंट बॉक्स में बताना है। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी कौन है? 121 बिल्कुल राइट आंसर आपका सी, राज्य है, औपचारिक एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न 122 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, भारतीय प्रसंग में मलन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि बताई गई है। ए ग्रामीण गरीबी का विस्तारण, बी ग्रामीण संपन्नता का विस्तारण और सी आपका शहरी संपन्नता का विस्तार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 122 स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 123 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यक्रम में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति दिल्ली का स्थिर कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? ए क्षैतिज गतिशीलता, बी है ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता और सी दिया है ऊर्ध्वाकार गतिशीलता और डी आपका अधोमुखी गतिशीलता। यानी कि आप मान लीजिए आप कलकत्ता में आपकी जॉब लगी है, आप क्लर्क हैं और वही पद आपको दिल्ली में मिल जाए तो आप उसको क्या कहेंगे आप? 123 यही प्रश्न पूछ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर ये क्षैतिज गतिशीलता कहलाई है आपकी। आइए कैसे, आइए देखते हैं। LIC
ये कलकत्ता स्तर प्रदान का कार्यक्रम में पड़ता था, उसी कार्यक्रम को दिल्ली में आना पड़ा और क्षैतिज गतिशीलता का एक उदाहरण है, क्योंकि क्षैतिज गतिशीलता होती है और व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति को कोई बदलाव नहीं होती है। इसमें जो आपका पद जो आपका कलकत्ता में था वही पद आपका दिल्ली में मिलेगा, बस स्थान आपका चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 124 पूछ रहा है, सोसाइटी इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? ए है बार्नबास, बी है आंद्रे, सी आपका किंग्सले डेविस और डी दिया है डेविस जे मेंडल बाम। 124 प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है डी, डेविस जो मेंडल बाम। नेक्स्ट प्रश्न 125 स्क्रीन पर पूछ रहा है, मुस्लिम संप्रदाय में पाई जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है? ए निकाह, बी मुताह, सी मेहर और डी है पर्दा। 125 इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका बी, राइट आंसर मुताह। ये देखिए निम्नलिखित 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, निकाह, मुताह, फासिद और बातिल। ठीक है, ये मुस्लिम विवाह के प्रकार हैं। और आई होप आप सभी लोगों को ये 2013 का जो प्रश्न पत्र हमने हल कराया है उसका ये 5वां लेक्चर था और आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मित्रों। हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर के आएंगे 2016 का प्रश्न पत्र। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।